डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान के दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, गुज़श्ता रोज़ भी एक वाक़या पेश आया, फिर जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, आगे पीछे पै दर पे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग से दहशत गर्द इन दो सूबों को निशाना बना रहे हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में टारगेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको पता है 2024 का जो वायलेंस पैटर्न है उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर 95% जो वाक़यात हुए थे। और ये आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से जो एथनिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो मजहबी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीएलए वगैरह, और दूसरी तरफ टीटीपी जो है, ये मिल के दोनों सूबों को अलग-अलग टारगेट कर रहे हैं। सो एक तरफ अगर इस्लामिक ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ एथनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुल्क जो है वो सेफ नहीं है, और हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई हमला होता है, कभी लॉ एनफोर्समेंट पे, कभी फ़ौज पे, कभी पुलिस पे, कभी सिविलियंस पे, आम आदमियों पे, आम लोगों पे, उलमा के ऊपर। सो ज़ाहिर बात है ये एक टारगेटेड कैंपेन है, और इस सिलसिले में हमने देखा है कि जब से अफ़गानिस्तान ने इन तमाम दहशतगर्द जमातों को मुकम्मल पनाह दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, वो मानते भी नहीं है कि वो इनको यहाँ से निकालेंगे, वो इनके खिलाफ कोई फ़ैसला भी नहीं कर पाते। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, और मेरा ख़्याल है इन लिमिटेशंस के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि हमें जहाँ से थ्रेट निकल रहा है वहाँ पे हिट करना है। सो ये जो हमले बार-बार किए जा रहे हैं, और पर्टिकुलरली रमज़ान के अंदर, इससे सीधी एक बात पता चलता है कि ना तो ये मुसलमान हैं, ना ये बिल्कुल। इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है, इनको लॉन्च किया गया है। बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा-सा एक ऑफ़ेंसिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि दहशतगर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर गुज़श्ता कुछ सालों में हमने ये वाक़यात में इजाफा देखे। गलती कहाँ हुई है हमसे इन मामलात को कंट्रोल करने में, और ये दहशतगर्द जो गिरोह हैं ये इतने मुनज़्ज़म कैसे हो गए? देखिए, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये ख़त्म तो नहीं हुए थे, लेकिन ज़ाहिर बात है डोर्मेंट हो गए थे। दूसरी तरफ देखें, 2021 के बाद की थोड़ी-सी अगर हम देखें, तो जैसे ही अफ़गान तालिबान पावर में आते हैं और पता चलता है कि अब एक नई डायरेक्शन मिल गई है, और फिर जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अरबों डॉलर का असला अफ़गानिस्तान में रह गया है, हुँ। तो इनके पास जो सप्लाई चेन है वो आ जाती है, असला आ जाता है। फिर आपको ये भी पता होगा कि 2020-21 में हमने एक पॉलिसी ये भी अडॉप्ट की कि ये जो टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में दोबारा लाया गया, और उनको कहा गया कि जी ये अफ़गानिस्तान में तो नहीं रह सकते, ये पाकिस्तानी हैं। तो वो भी एक अप्रोच गलत थी, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में इज़ाफ़ा होता है, कि उनके पास वेपन्स भी हैं, अफ़गानिस्तान एक हाइड आउट भी है, वो लोग भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, एंड देन फिर इसमें ज़ाहिर बात है जो होस्टाइल एजेंसीज़ है खित्ते के अंदर, भारत सरफ़हरिस्त है, वो बार-बार आपको पता है कि कोवर्ट डिटरेंस एंड ओवर डिटरेंस की टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, जी। तो वो उनके पास वो जिसे कहते हैं ना, वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी उनको मिल रही है। आपको पता है कि रिसेंटली भी अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कारोबार इंडिया के साथ कर रहे हैं, जो कि उनका बिल्कुल। हक है, करना है तो उनको चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि इसमें जो सारी की सारी जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा-सा रीअसेस करने की ज़रूरत है, लेकिन ये फैक्टर है, असला भी आया, हुँ। ये लोग भी दोबारा इकट्ठे हुए, एंड देन फिर अफ़गानिस्तान ने भी इनको इकट्ठा किया है कि आप ये जो बलोच एथनिक ग्रुप्स हैं और जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं, ये मिल के टारगेट करें, तो तब जाके इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान की जो रियासत है वो आप लोगों से बात करेगी या आप लोगों से एंगेज करेगी, और जितना ज़्यादा आप हमले करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ को दुनिया में सुना जाएगा और आपके मसलों का हल होगा। सो उनको शायद ये इस किस्म की जो है वो अप्रोच दी गई है, या इस तरह का उनको जो है वो वादे वईद इंडिया की तरफ से हैं हुँ, हुँ, कि हुँ। हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, लॉजिस्टिकल सपोर्ट आप खुद लें, असला आपके पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है, लेकिन आप अपने बंदे रिक्रूट करें। सो आई थिंक दिस इज़ समवेयर जहाँ से ये चीज़ें आपने दोबारा ट्रिगर फाइनेंशियल करती हैं। सपोर्ट की बात की है, और जो डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इसमें इसका जिक्र किया था। ये फाइनेंशियल सपोर्ट क्या इनको बाहर से ही मिलती है? क्योंकि अफ़गानिस्तान और भारत की इन वाक़यात में शमूलियत तो वाज़ेह हो चुकी है, इसके सबूत भी हैं।
ये सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन ममालिक की जानिब से इनको मिलती है या अंदर भी कुछ ऐसे इनके लोग मौजूद हैं जो ये सपोर्ट फराहम करते हैं? देखिए ज़ाहिर बात है यहाँ पे पूरे का पूरा एक इल्लीगल स्पेक्ट्रम है पाकिस्तान के अंदर। इल्लीगल स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि हम देखते हैं नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, हम देखते हैं ईरानी तेल आता है। जी, जी, बिल्कुल। हम देखते हैं कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जिसे ब्लैक इकोनॉमी कह लें, ग्रे इकोनॉमी कह लें आप, वो पूरी की पूरी ऑपरेट करती है। तो जहाँ पे सोसाइटी के बाकी सेक्टर्स उससे फ़ायदा उठाते हैं, दहशतगर्द भी उससे फ़ायदा उठाते हैं और वो भी उसी के अंदर ऑपरेट करना शुरू करते हैं। सो एक तरफ तो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलती है और वो उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन दूसरी तो फिर उसका फ़ायदा उठा के ये बाकी लोगों से भी जो है वो ये कारोबार करने की कोशिश करते हैं और उनसे चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि स्मगल्ड ऑयल आता है, बाकी चीज़ें। सो मेरा ख़्याल है कि ये एक चैलेंज है। ये ज़ाहिर बात है, इसको आप काइनेटिकली तो हल नहीं कर सकते। इसको फ़ौज या पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट या लेवीज़ तो उस तरह नहीं कर सकती। इसके अंदर ज़ाहिर बात है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी जॉब है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो इसमें क्या कर सकते हैं कि अगर वो ये इस तरह इनफॉर्मल इकोनॉमी या ये इल्लीगल स्पेक्ट्रम चलता रहा, तो उसका जो नुकसान होगा फिर वो फ़ौज और पुलिस को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनको इनके पास पैसा होगा तो वो टारगेट मज़ीद करेंगे। सही। सो मेरा ख़्याल है कि वो जिसे हम कहते हैं ना होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, उसके बगैर हम इन दहशतगर्दों को नहीं कर सकते। चैलेंज है जो है वो लेकिन टारगेट। तो अभी आप बात कर रहे थे ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, भारत और अफगानिस्तान के नेटवर्क्स हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं, क्या अंदर से भी इनको इमदाद मिल रही है जिसकी वजह से नेटवर्क्स इतने स्ट्रांग हैं? देखिए जी, जब पाकिस्तान की ऑपोजिशन की जमातें ये कहेंगी कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हुई हैं और वहां पे कभी भी अलहदगी हो सकती है, तो दुनिया तो ये समझेगी शायद ऐसा ही है। हम्म। पर उनको इस चीज का तो नहीं पता ना कि 1 इंच टेरिटरी भी दहशतगर्द जमातों के पास नहीं है। जी। वो तो भाग रहे हैं, कभी इधर इस पहाड़ पे होते हैं, कभी इस गार में होते हैं, वो कभी कहीं भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान में एक कंपोनेंट तो आपका काइनेटिक है, बाकी जो कंपोनेंट हैं वो किसने देखने हैं? सो मेरा ख्याल है होल ऑफ अ नेशन अप्रोच चाहिए, पूरी सोसाइटी को उठना खड़ा होगा। एक जो है वो फौज या पुलिस ये अकेले जंगें नहीं लड़ती, वो अकेले ये काम नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की अपनी जॉब है और उसके लिए एक लार्जर पॉलिटिकल डायलॉग भी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। ये जो चीज हमने रखी हुई है ना कि जी फौज जाने, पुलिस जाने, लेवीज जाने, एफसी जाने और हमें कोई नहीं है, हम तो अपने कारोबार करेंगे, हम तो अपनी बिल्कुल। जिंदगियां गुजारेंगे, ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है। और उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का एक किरदार है। पार्लियामेंट इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही। पार्लियामेंट बिल्कुल साइलेंट है। पार्लियामेंट की कोई अप्रोच नहीं है। देखें इतना वायलेंस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्या पार्लियामेंट में इसमें बहस हुई है? क्या हम्म। प्रोविंशियल असेंबलीज केपी और बलूचिस्तान ने इसके ऊपर डिस्कशन की है कि ये क्या हो रहा है? क्या इन कैमरा ब्रीफिंग्स हो रही है? क्या एक मोमेंटम को नजर आ रहा है? बस उन्होंने कहा जी ठीक है, फौज जाने और ये दहशतगर्द जाने, पुलिस जाने, दहशतगर्द जाने। मेरा ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके ऊपर एब्सोल्युटली फुली इंप्लीमेंट होना चाहिए और वो तभी इंप्लीमेंट होगा जब रियासत के सारे जो सतून है वो काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर इस सिलसिले में रियासत की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसीज़ हैं, क्या उनमें अब तब्दीली होने की ज़रूरत है? और क्या हमारा सियासी निज़ाम जो अभी पॉलिसीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है? देखिए जी, तब्दीली बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज़ में तब्दीली होनी चाहिए। आप बिल्कुल एक साख़त पोज़ीशन में हैं। आपके पास ये कोई चॉइस नहीं है कहने की जी इधर भी हमला हो गया, उधर भी हमला हो गया और हम खामोश रहें। अब ये प्रीएम्प्ट करना पड़ेगा और अगर आपने प्रीएम्प्ट ना किया और तो ये अगर आज वो आपके उन इलाकों में है जहाँ पे जो जिसे कहते हैं ना बॉर्डरिंग एरियाज़ में है या बलूचिस्तान या केपी में है, तो ये मेन शहरों में पेशावर में आ जाएँगे, ये हम्म। चारसदा में आएँगे, ये बाकी कराची में मज़ीद जाएँगे, ये पंजाब में जाएँगे। सो मेरा ख़्याल है कि इनको रोकना पड़ेगा, प्रीएम्प्ट करें, जहाँ से ये दहशतगर्द निकल रहे हैं, वहाँ पे हिट करें। देखिए, अगर अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि अगर हमने इनको रोका तो हम पे हमला कर देंगे, ये हमले कभी हमने ना ईरान में देखे, ना कभी चाइना में देखे, ना ये इस रीजन के बाकी ममालिक हैं उनमें देखे, सिर्फ पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए जी, पाकिस्तान एक तो जिसे कहते हैं ना कम्फर्ट एरिया है, ओपन बॉर्डर है, सीधा-सीधा जाएँ।
दूसरा जारी बात है खित्ते की जो ममालिक हैं जिसमें भारत मेन है, वो समझता है कि ये एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सस्ती जंग है सही। कि आप ऑलरेडी वहां पे दहशतगर्द मौजूद हैं, उनको आपने पैसा देना है, उनको रिसोर्सेज देने हैं और वो सब कुछ वो करेंगे जो शायद भारत डायरेक्ट नहीं कर सकता। तो इसमें सिंपल सी बात है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये कोई चॉइस नहीं है या कि ये कोई बात नहीं है कि जी भारत चाहता है तो वो होने दे रहे हैं। हम कहाँ पे खड़े हैं? हाँ, हमारी बिल्कुल। अवाम, हमारी फौज, हमारी पुलिस, हम कहाँ, ये कब तक ये सुनते रहेंगे भारत को भी? मेरा ख्याल है कि इसमें जब तक हमने एक लॉन्ग टर्म अप्रोच ना अडॉप्ट की, ऑफेंसिवली प्ले ना किया, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। सो ये नहीं है कि बाकी भी तो खित्ते के ममालिक है। आपका सवाल बड़ा जेन्युइन है और मैं समझता हूँ। और फिर दूसरा ये है कि ये एक इजी टेरेन है, यहाँ पे ऑपरेट करना आसान है। और फिर ये लोग इस इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, दहशतगर्द जो हैं इस पूरी की पूरी ये कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का हिस्सा हैं। सो लिहाजा वो उसी से बेनिफिट ले रहे हैं। सो इनको जाहिर जी। बात है जब तक आप ऑफेंसिवली डील नहीं करेंगे तो इट वोंट लुक गुड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तज्जियाकार डॉक्टर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे।